यह मशीन में सुधार सकता हूँ। अरे गरीब, निकल यहाँ से। तुम्हें पता भी है यह क्या है, गरीब कहीं का। श्यामपुर के उस शहर के उस हिस्से में सुबह जल्दी आती थी, लेकिन उम्मीद देर से। सूरज की पहली किरणें जब टूटी छतों और जंग लगे टीन पर पड़ती, तब भी वहां जिंदगी बोझ जैसी लगती थी। उसी बोझ के नीचे हर रोज उठता था एक लड़का, विवान। विवान की उम्र 16 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में वो बचपना नहीं था जो उस उम्र में होता है। उसकी सुबह अलार्म से नहीं, मां की खांसी से होती थी। वही खांसी जो उसे याद दिलाती थी कि आज भी दवाइयों के पैसे नहीं हैं। अबा वह चुपचाप उठता, पानी से मुंह धोता और अपने पुराने बैग में जूता पॉलिश का डिब्बा डाल लेता। घर से निकलते वक्त मां बस इतना कहती, ध्यान से रहना बेटा। विवान सिर हिलाकर निकल जाता। उसे पता था मां को तसल्ली देने के लिए शब्द कम पड़ते हैं। सड़क उसका स्कूल थी, लोग उसकी किताबें थे और मशीनें उसकी सबसे बड़ी रुचि। जब भी कोई बस स्टार्ट होती वह आवाज सुनता, जब भी कोई जनरेटर बंद होता वह देखता, जब भी कोई लिफ्ट अटकती वह सोचता। लोगों को लगता था वह यूं ही घूरता रहता है, लेकिन असल में उसका दिमाग हर चीज को खोलकर देख रहा होता था। रात को जब थकान से शरीर टूट जाता, वह कबाड़ में पड़े सर्किट, पुराने मोबाइल, जले हुए बोर्ड खोलता। उसे नहीं पता था उसे यह सब कैसे आता है, बस आता था। उसी शहर में उसी वक्त एक दूसरी जिंदगी चल रही थी, जहां थकान नहीं, सिर्फ दबाव था। नोवा इंडस्ट्रियल सिस्टम्स देश की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनी। उनका सपना था एक ऐसी स्वायत्त मशीन जो बिना इंसान के हस्तक्षेप के पूरी फैक्ट्री चला सके। मशीन की लागत 100 करोड़ रुपये, मशीन का नाम प्रोजेक्ट अग्नि। लेकिन अग्नि अब आग नहीं रही थी, वह कंपनी को जला रही थी। हर टेस्ट में, हर ट्रायल में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता। कभी सेंसर फ्रीज, कभी लॉजिक लूप, कभी बिना कारण शटर डाउन। सीईओ समर प्रताप ने बोर्ड मीटिंग में साफ कहा, अगर यह प्रोजेक्ट अगले 7 दिन में स्टेबल नहीं हुआ तो हम निवेशकों का भरोसा खो देंगे। टीम सन्न थी। सॉफ्टवेयर हेड कविता मेहता, हार्डवेयर लीड अर्जुन मलिक और सिस्टम आर्किटेक्ट राहुल शेखर सब थक चुके थे। एक शाम राहुल देर रात बाहर निकला, दिमाग में सिर्फ एक सवाल, सब सही है फिर भी गलत क्यों। वह सड़क किनारे रुका। विवान वहीं बैठा था। जूते पॉलिश करवा लो साहब। राहुल बैठ गया। पॉलिश की आवाज के बीच राहुल बोल पड़ा, अगर दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगे तो गलती कहां पकड़ोगे। विवान बोला, जहां से सोच शुरू हुई। राहुल चौंका, क्या मतलब। विवान ने जूता चमकाते हुए कहा, मशीन भी इंसान जैसी होती है साहब। अगर उसे हर सेकंड नया आदेश दो तो वो खुद पर भरोसा खो देती है। राहुल कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन मशीन फिर फेल हुई। इस बार पूरा सिस्टम क्रैश। सीईओ ने आखिरी चेतावनी दी। राहुल वहीं सड़क ढूंढता हुआ आया। अगर तुझे एक मशीन दिखाऊं तो तू सच बोलेगा। विवान ने बिना सोचे कहा, हां। जब विवान पहली बार प्रोजेक्ट अग्नि के सामने खड़ा हुआ तो कमरे में मौजूद हर आदमी को लगा यह मजाक है, लेकिन विवान की नजर में मजाक नहीं था। वह मशीन के पास गया, हाथ नहीं लगाया, बस देखा, लंबी सांस ली और बोला, यह मशीन गलत नहीं है, इसे डर लग रहा है। सब हंस पड़े। विवान शांत रहा। आपने इसे हर पल खुद को जांचने के लिए कहा है, अब यह हर पल खुद को रोक रही है। कविता ने पूछा, तो समाधान। विवान बोला, इसे भरोसा देना होगा, हर सेंसर बराबर नहीं होता। सिर्फ एक लॉजिक बदला गया, एक प्राथमिकता तय की गई। मशीन चली 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कोई शटडाउन नहीं। कमरे में सन्नाटा था। 100 करोड़ की मशीन चल रही थी। समर प्रताप धीरे से बोले, तू कहां से सीखा ये। विवान बोला, गलतियां महंगी हों तो इंसान ध्यान से सीखता है। यहीं से विवान की कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। मशीन चल रही थी, लाइट्स स्थिर थीं, स्क्रीन पर डेटा बिना रुके बह रहा था। कमरे में मौजूद हर इंजीनियर, हर मैनेजर, हर टेक्निकल एक्सपर्ट बस मशीन को देख रहा था, जैसे कोई चमत्कार अपनी आंखों के सामने घट रहा हो। लेकिन चमत्कार अक्सर सबको खुश नहीं करते। एक कोने में खड़ा था विक्रम अरोड़ा,
कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर। उसकी आंखों में राहत नहीं थी, उसकी आंखों में डर था। डर इसीलिए नहीं कि मशीन चल गई, डर इसलिए कि मशीन एक सड़क के बच्चे की वजह से चल गई। विक्रम जानता था कि अगर यह बात बाहर गई तो कई बड़े नाम, कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट और कई अंदरूनी खेल सामने आ सकते हैं। सीईओ समर प्रताप ने विवान की तरफ देखा। आज से तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हारी पढ़ाई, रहने, खाने सब देखेंगे। विवान ने पहली बार हिचकिचाते हुए पूछा, मेरी मां? समर प्रताप बोले, कल से उसका इलाज हमारे अस्पताल में होगा। विवान की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। लेकिन यह कहानी यहां आसान नहीं होने वाली थी। अगले कुछ दिनों में विवान को कंपनी के अंदर रखा गया। उसे लैब दिखाई गई, डेटा रूम दिखाया गया, सिस्टम समझाए गए, पर उसे छूने नहीं दिया गया क्योंकि कुछ लोग अब भी उसे खतरा मानते थे। विक्रम अरोड़ा ने अंदर ही अंदर जांच शुरू करवा दी। उसका मानना था, इतनी बड़ी मशीन, इतनी छोटी उम्र, कुछ गड़बड़ जरूर है। विवान को टेस्ट में डाला गया, लॉजिक टेस्ट, पैटर्न टेस्ट, सिस्टम थिंकिंग टेस्ट। हर बार विवान चुपचाप बैठता, देखता और जवाब दे देता, बिना घबराहट, बिना दिखावे। इसी बीच एक रात प्रोजेक्ट अग्नि फिर अचानक स्लो हो गया। फेल नहीं हुआ, बस अटक गया। इंजीनियर घबरा गए। विवान को बुलाया गया। उसने स्क्रीन देखी, फिर लॉग फाइल, और अचानक बोला, किसी ने जानबूझकर एक वैल्यू बदली है। पूरा कंट्रोल रूम सन। विक्रम अरोड़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। जांच बैठी, सिस्टम ऑडिट हुआ। सच सामने आया, एक सब कॉन्ट्रैक्टर के जरिए डेटा में छेड़छाड़ की गई थी। मकसद प्रोजेक्ट फेल कराना और विदेशी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाना। अब मामला सिर्फ मशीन का नहीं रहा, यह साजिश बन चुका था। समर प्रताप ने साफ कहा, विवान अब सिर्फ मददगार नहीं है, वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। विक्रम अरोड़ा ने विरोध किया, एक बच्चा हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। विवान ने पहली बार तेज आवाज में कहा, खतरा? मैं नहीं हूं सर, खतरा वो है जो सच से डरता है। कमरा चुप। उस रात विवान छत पर बैठा था। शहर की लाइट्स नीचे चमक रही थीं। पहली बार उसे लगा शायद उसकी जिंदगी बदल रही है, लेकिन अंदर कहीं डर था। यह दुनिया उसकी नहीं थी। यहां हर मुस्कान के पीछे हिसाब था। कुछ हफ्तों बाद प्रोजेक्ट अग्नि का नेशनल डेमो रखा गया। मीडिया, मंत्री, निवेशक सब आने वाले थे, और ठीक उसी सुबह मशीन पूरी तरह बंद हो गई। इस बार कोई एरर नहीं, कोई अलर्ट नहीं, सीधा ब्लैकआउट, पैनिक। इंजीनियरों के हाथ कांप रहे थे। समर प्रताप का चेहरा सख्त था। विवान को बुलाया गया। उसने मशीन को नहीं देखा, सीधे कंट्रोल पैनल के पीछे गया। एक छोटा सा स्विच, इसे किसने लगाया? सब चुप। यह एक मैनुअल किल स्विच था जो सिस्टम को पूरी तरह मार सकता था। यह डिजाइन में नहीं था, मतलब साफ था, अंदर का ही कोई था। विवान ने स्विच हटाया, सिस्टम रीब्यूट किया, मशीन वापस चल पड़ी। डेमो सफल रहा, तालियां बजीं, पर कहानी खत्म नहीं हुई। उस रात पुलिस आई। विक्रम अरोड़ा गिरफ्तार हुआ। उसने कबूल किया, उसने जानबूझकर प्रोजेक्ट को अस्थिर किया ताकि विदेशी डील से उसे कमीशन मिले। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसने विवान को देखा और बोला, तू बहुत आगे जाएगा, पर याद रखना, ये दुनिया तुझे कभी अपना नहीं मानेगी। विवान शांत रहा। समय बीता। विवान की पढ़ाई शुरू हुई। उसने किताबें देखीं, पहली बार क्लासरूम में बैठा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह सिर्फ मशीनें नहीं समझना चाहता था, वह सिस्टम समझना चाहता था, तकनीक के भी और इंसानों के भी। सालों बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, स्टेज पर एक युवा खड़ा था। नाम डॉ विवान शर्मा, डिजिग्नेशन लीड सिस्टम आर्किटेक्ट, नोवा इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। वही लड़का जो कभी सड़क किनारे बैठा था। उसने माइक पर कहा, टेक्नोलॉजी तब तक बेकार है जब तक वह हर इंसान के लिए काम न करे, और काबिलियत कभी गरीबी से हारती नहीं। हॉल तालियों से गूंज उठा, और कहीं दूर किसी सड़क किनारे एक और बच्चा किसी मशीन को घूर रहा था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी बस आगे बढ़ गई थी। विवान जब स्टेज से उतरा तो तालियों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, उसकी मां का।
वह मां जिसने कभी उससे यह नहीं पूछा कि तू क्या बनेगा, बस इतना कहा था, ईमानदार रहना। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही विवान सीधे अस्पताल गया। वही पुराना सरकारी अस्पताल जहां कभी दवाइयों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। अब मां बेहतर थी, चेहरे पर कमजोरी थी लेकिन आंखों में सुकून था। मां ने विवान का हाथ पकड़ा और कहा, आजकल तू बहुत बदल गया है। विवान मुस्कुराया, अच्छा या बुरा? मां बोली, जिम्मेदार। विवान की आंखें भर आईं। यही शब्द उसने पूरी जिंदगी ढूंढा था। कुछ महीने बाद विवान ने कंपनी के बोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा, एक ऐसा प्रस्ताव जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने कहा, हम करोड़ों की मशीनें बना रहे हैं, लेकिन देश की 70% फैक्ट्रियां अभी भी पुराने सिस्टम पर चल रही हैं। अगर हम सस्ती, छोटी और स्मार्ट मशीनें बनाएं तो असली बदलाव आएगा। बोर्ड में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, इसमें मुनाफा कम है। विवान ने जवाब दिया, पर असर ज्यादा है। लंबी बहस हुई। कई लोग विरोध में थे, लेकिन समर प्रताप ने आखिरकार कहा, अगर विवान इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले तो मैं इसे हां कहता हूं। यहीं से शुरू हुआ प्रोजेक्ट आधार, एक ऐसा मिशन जो सिर्फ मशीन नहीं, मौके बनाने वाला था। विवान ने शहर शहर जाकर वर्कशॉप खोली, गरीब बच्चों को बुलाया, उन्हें मशीनें छूने दी, डरने नहीं दिया। वह खुद कहता, डिग्री बाद में आ जाएगी, पहले जिज्ञासा जरूरी है। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। मीडिया ने सवाल उठाए, क्या एक सड़क से आया लड़का देश की इंडस्ट्री बदल पाएगा? विवान ने जवाब नहीं दिया। उसने काम किया। 3 साल बाद देश की सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियां प्रोजेक्ट आधार की मशीनों से चल रही थीं। हजारों लोगों को रोजगार मिला और सबसे बड़ी बात, हजारों बच्चों को भरोसा मिला। एक दिन विवान उसी सड़क पर वापस आया जहां कभी वह जूते पॉलिश किया करता था। वहां एक छोटा लड़का बैठा था, हाथ में ब्रश, आंखों में सवाल। विवान ने जूते आगे बढ़ाए। लड़के ने पूछा, भैया आप क्या करते हो? विवान मुस्कुराया, मैं मशीनें ठीक करता हूं। लड़का बोला, मैं भी सीखना चाहता हूं। विवान ने उसका सिर सहलाया। तो फिर देर किस बात की? कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। शहर, फैक्ट्रियां, सड़कें सब एक साथ दिखती हैं। विवान की आवाज गूंजती है, हर बच्चा खास होता है, बस किसी को उसे देखने की जरूरत होती है। और अगर समाज देखना सीख जाए तो चमत्कार आम हो जाते हैं। विवान उस छोटे लड़के का हाथ पकड़कर कुछ देर खड़ा रहा। उस सड़क पर खड़े होकर उसे लगा जैसे समय एक पूरा चक्कर काटकर वापस वहीं आ गया हो। वही धूल, वही शोर, वही बेबसी। बस फर्क इतना था कि अब उसके अंदर डर नहीं था। उसने लड़के से पूछा, नाम क्या है तेरा? लड़के ने झिझकते हुए कहा, नीलू। विवान मुस्कुराया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब लोग नाम नहीं, काम से पहचानते थे। उस दिन विवान देर तक उसी इलाके में घूमता रहा। कभी किसी बंद दुकान के सामने रुका, कभी किसी टूटे ट्रांसफार्मर को देखता रहा। लोग उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उसे सब पहचानते थे। हर मोड़, हर दीवार, हर आवाज। रात को वह देर से घर पहुंचा। मां सो रही थी। विवान पास बैठ गया। मां की सांस अब पहले से बेहतर थी, लेकिन झुर्रियां बढ़ गई थीं। विवान ने पहली बार महसूस किया, सफलता समय नहीं रोकती। अगले कुछ दिनों में विवान ने एक फैसला लिया जो कंपनी के लिए भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं सिर्फ बोर्ड रूम में बैठकर फैसले नहीं लेना चाहता, मुझे फिर से जमीन पर जाना है। समर प्रताप ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? विवान बोला, खुद को और बाकी विवान को। प्रोजेक्ट आधार अब सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं रहा। विवान ने हर वर्कशॉप में एक नियम रखा, कोई कुर्सी ऊंची नहीं होगी, सब जमीन पर बैठेंगे। इंजीनियरों को यह अजीब लगा, लेकिन बच्चों को अपनापन महसूस हुआ। कई बच्चे पहले दिन सिर्फ देखने आए, दूसरे दिन छूने लगे, तीसरे दिन सवाल पूछने लगे, और सवाल विवान को सबसे ज्यादा पसंद थे। एक दिन एक इंजीनियर ने कहा, सर, ये बच्चे प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। विवान ने शांत स्वर में जवाब दिया, कभी हम भी नहीं थे। धीरे धीरे प्रोजेक्ट आधार की चर्चा फैलने लगी। कुछ अखबारों ने तारीफ की, कुछ ने तंज कसा। एक डिबेट शो में विवान को बुलाया गया। एंकर ने सीधा सवाल किया,
क्या आप भावनाओं में देश की इंडस्ट्री चला रहे हैं? विवान ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर इंसान की जगह मशीनें ही सब तय करें तो फिर इंसान की जरूरत क्या है? उस दिन बहुत से लोगों ने टीवी बंद कर दिया, लेकिन बहुत से बच्चों ने पहली बार सपना देखा। समय के साथ प्रोजेक्ट आधार का असर दिखने लगा। छोटी फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन बढ़ा, मालिकों का भरोसा बढ़ा और सबसे जरूरी, मजदूरों की इज्जत बढ़ी। एक शाम विवान को पुलिस स्टेशन से कॉल आया। विक्रम अरोड़ा जेल से पैरोल पर बाहर आया था और उससे मिलना चाहता था। मुलाकात जेल के एक कमरे में हुई। कांच के उस पार विक्रम कमजोर दिख रहा था। विक्रम ने कहा, तू जीत गया। विवान बोला, मैं नहीं, सच। विक्रम हंसा, तुझे पता है इस सिस्टम में सबसे खतरनाक क्या होता है? विवान चुप रहा। वो इंसान जो डर से नहीं चलता। विवान ने कुछ नहीं कहा, उठकर चला गया। बाहर निकलते वक्त उसे एहसास हुआ, सिस्टम बदलना मशीन ठीक करने से कहीं मुश्किल है। कुछ महीनों बाद मां की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार डॉक्टर ने साफ कहा, उम्र और बीमारी दोनों साथ हैं। विवान पूरी रात मां के पास बैठा रहा। पहली बार वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। मां ने उसकी उंगली पकड़कर कहा, तू रुक मत जाना। विवान की आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ हफ्तों बाद मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई और उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। लेकिन उसी दिन उसने एक ट्रस्ट की घोषणा की, शांति फाउंडेशन मां के नाम पर। उस ट्रस्ट का एक ही मकसद था, गरीब बच्चों को सीखने का मौका। सालों बाद एक विशाल हॉल में सैकड़ों बच्चे बैठे थे। स्टेज पर विवान खड़ा था। उसने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण हूं कि अगर मौका मिले तो चमत्कार आम हो जाते हैं। कैमरा पीछे जाता है, बच्चों की आंखों में चमक है। मित्रों, सफलता मेहनत मांगती है, समय ही सबसे महान गुरु है। जीवन का जय हिंद।